चलिए तो आज रसखान को पढ़ते हैं हम। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। काफ़ी समय पहले की बात है, लगभग 450 वर्ष पूर्व की बात है जब उनका जन्म हुआ माना जाता है रसखान का। और उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि वो मुस्लिम थे रसखान, और मूल नाम भी सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। वो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मंत्र मुग्ध कर दिया, ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा यानी कि शिक्षा ली थी और वे ब्रजभूमि में चले गए थे। ब्रजभूमि यानी कि जहाँ पर कृष्ण ब्रज के आसपास का जो क्षेत्र है, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, इसको ब्रजभूमि बोला जाता है। तो वो ब्रजभूमि में चले गए थे, जा बसे थे वहाँ पर, और सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। तो 1628 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि रसखान जो थे मुस्लिम थे और उनको कृष्ण से लगाव था। वो हिंदू जो देवी देवता हैं उनमें विश्वास रखते थे, उनमें से कृष्ण को मानते थे। जैसे पहले एक बार मैंने बताया था कि जब कबीर को पढ़ा कि कबीर जो हैं वो भक्तिकालीन कवि हैं। जो भक्तिकालीन कवि हैं, उस भक्ति काल के कवियों में दो तरह के कवि माने जाते थे। मैंने बताया भी था कि एक निर्गुण थे, एक सगुण थे। निर्गुण वाले जो निराकार ईश्वर को मानते थे, सगुण वाले साकार ईश्वर को मानते थे। ठीक है ना। तो क्योंकि वो ईश्वर का रूप मानते थे, कृष्ण के रूप में ईश्वर को वो मानते थे, इसलिए वो सगुण भक्ति उपासक थे। वो सगुण भक्ति की उपासना करते थे और कृष्ण की भक्ति में वो ऐसे मुग्ध थे, यानी कि मदमस्त एक तरह से कह सकते हैं, मस्त कह सकते हैं, मुग्ध हो गए थे कि उन्होंने अपना जो निवास स्थान है वो भी छोड़ दिया था और ब्रजभूमि में जाकर के बस गए थे, वहाँ रहने लगे थे। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। उनकी जो प्रेम वाटिका है वो और सुजान रसखान है। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनकी जो अनुरक्ति है यानी कि उनका लगाव है, उनका जो प्रेम है, सिर्फ कृष्ण से ही नहीं है। कृष्ण की जो भी चीज़ें हैं कृष्ण से जुड़ी हुई, चाहे वो कृष्ण भूमि हो, उससे भी उनका अनन्य अनुराग रहा है, यानी कि अनन्य प्रेम रहा है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। यानी कि जैसे हमने वाक में पढ़ा था कि सबके लेखन को एक नाम दिया है, जैसे तुलसीदास की चौपाई हैं, मीराबाई के पद हैं, कबीर के दोहे हैं और ललित के वाक हैं जो इससे पहले पढ़ा था, वैसे ही रसखान के सवैये हैं। रसखान ने सवैये लिखे हैं, तो उनके सवैयों में, उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन है। रूप माधुरी मतलब कृष्ण का रूप सौंदर्य, किस तरह से सुंदर लगते हैं कृष्ण। ब्रज की महिमा, यानी कि ब्रज जो है, ब्रज भूमि जो है, उसकी महिमा क्या है, वो कितना सुंदर है, कितना अच्छा लगता है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता, आसक्ति के उल्लास के लिए जाने जाते हैं। वे प्रेम की तन्मयता के साथ प्रेम में तन्मय हो जाते हैं, भाव विह्वल हो जाते हैं और उनकी आसक्ति है प्रेम में। वे अपनी ही भाषा की मार्मिकता, अत्यंत शब्द
मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए जाने जाते हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। ब्रज भाषा का प्रयोग रसखान के काव्य में मिलता है, जो सरस है और शब्दाडंबर नहीं है, यानी कि शब्दों का दिखावा नहीं। हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि ऐसे जो शब्द हैं वो गांव में बोले जाते हैं, वैसे शब्द हैं, और ब्रज भाषा ब्रज के आसपास बोली जाती है। मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, मथुरा, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ब्रज भाषा बोली जाती है। उसी ब्रज भाषा में रसखान ने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ देखते हैं कि जो पहला पद है, वो जो पद हैं, पद का मतलब उनके सवैये हैं यहाँ पे, क्योंकि सवैये लिखे हैं, तो उन्होंने सवैये में क्या लिखा है। तो यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तो वहाँ पर कृष्ण का अनन्य समर्पण भाव है पहले और दूसरे सवैये में, कृष्ण के प्रति और कृष्ण की भूमि के प्रति, जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया है, कृष्ण की जन्मभूमि जो है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के वर्णन को गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है। जो तीसरा सवैया है उसमें कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है कि कितने सुंदर कृष्ण लग रहे हैं, किस तरह का रूप बना करके वो रहते हैं, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। यानी कि गोपियां ऐसा ही रूप बनाना चाहती हैं जैसा कृष्ण ने बनाया हुआ है, क्योंकि कृष्ण का रूप गोपियों को सुंदर लगता है। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। जो चौथा छंद है, यानी कि चौथा सवैया है अंत में, उसमें कृष्ण की मुरली की धुन, जो बांसुरी की धुन है, वो इतनी मारक है। मारक मतलब वो इतना जादू चलाती है, और उनकी कृष्ण की मुस्कान ऐसी है कि गोपियां उसके प्रभाव से बच नहीं पाती, वो बेबस हो जाती हैं कृष्ण की मुरली की धुन को सुनने के लिए। तो ये इसमें बताया गया है, इस सवैये में बताया गया है अंत में। तो 4 सवैये हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और 4 सवैयों में से हम देखते हैं कि इनका हम वाचन कर लें